दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है देवी माँ का ये मंदिर। अपना सिर काटकर मिटाई थी सहेलियाएं की भूख। भारत असामान्य संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। यहाँ कई असामान्य घटनाएं होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। बात अगर भारत के मंदिरों की करें तो यहाँ के मंदिरों का इतिहास अद्भुत है। हर मंदिर अपने आप में अनूठा है। ऐसे में हम देवी माँ के एक ऐसे मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहाँ देवी के कटे सिर की पूजा होती है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहाँ मां के दर्शन के लिए आते हैं। बता दें कि देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में दूसरा बड़ा शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि मंदिर 6000 साल पुराना है और देवी छिन्नमस्तिका के लिए जाना जाता है। यहाँ देवी को प्रेम के देवता कामदेव और प्रेम की देवी रति पर खड़ी नग्न देवी के रूप में दिखाया गया है। मंदिर अपनी तांत्रिक शैली की वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। धर्म यात्रा। रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी छिन्नमस्तिका के कटे सिर की पूजा होती है। भारत असामान्य संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का देश है। यहाँ कई असामान्य घटनाएं होती हैं जिन्हें हम देखते हैं। बात अगर भारत के मंदिरों की करें तो यहाँ के मंदिरों का इतिहास अद्भुत है। हर मंदिर अपने आप में अनूठा। छिन्नमस्तिका देवी की कहानी। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। छिन्नमस्तिका के कटे हुए सिर को देखकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि देवी माँ ने अपने कटे हुए सिर को हाथों में क्यों उठाया हुआ है। तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक कहानी के अनुसार एक बार जब देवी माँ अपनी सहेलियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गई तो कुछ समय वहां रुकने के कारण उनकी दो सहेलियां भूख से व्याकुल हो उठी। दोनों सहेलियों की भूख इतनी तेज थी कि दोनों का रंग तक काला पड़ गया। वह माँ से भोजन की मांग करने लगी। माँ ने उनसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन वह भूख से तड़प रही थी। माता ने अपनी सहेलियों का हाल देखकर अपना ही सिर काट दिया। जब उन्होंने अपना सिर काटा तो उनका सिर उन्हें बाएं हाथ में आ गिरा। उसमें से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं को तो देवी माँ ने सहेलियों की तरफ दे दिया और बची हुई धारा से खुद रक्त पीने लगी। भारत के ये 3 मंदिर हैं काले जादू के लिए मशहूर। यहाँ करवाया जाता है हर तरह का टोना टोटका। क्यों की जाती है छिन्नमस्तिका देवी की पूजा। छिन्नमस्ता देवी की पूजा खासतौर से शत्रुओं पर जीत प्राप्त करने के लिए की जाती है। माँ का रूप उग्र है, इसलिए तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी इनकी पूजा करने की परंपरा है। इन्हें बलि चढ़ाकर और तंत्र साधना के जरिए भक्त अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। कैसा है माँ छिन्नमस्तिका का रूप। मंदिर के भीतर देवी छिन्नमस्तिका की मूर्ति अद्भुत है। उनकी प्रतिमा कमल के फूल पर स्थापित है। उनकी 3 आंखें हैं। दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में देवी अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुई हैं। देवी के पैरों के नीचे विपरीत मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में विराजे हैं। देवी माँ के बाल खुले और बिखरे हैं। उन्होंने सर्पमाला और मुंडमाला धारण किए हुए हैं। माता आभूषणों से सजी हुई नग्न अवस्था में अपने दिव्य और विशाल रूप में यहाँ विराजित हैं। इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। छिन्नमस्तिका के कटे हुए सिर को देखकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि देवी माँ ने अपने कटे हुए सिर को हाथों में क्यों उठाया हुआ है। तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक कहानी के अनुसार एक बार जब देवी माँ अपनी सहेलियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गई तो कुछ समय वहां रुकने के कारण उनकी 2 सहेलियां भूख से व्याकुल हो उठी। दोनों सहेलियों की भूख इतनी तेज थी कि दोनों का रंग तक काला पड़ गया। वह माँ से भोजन की मांग करने लगी। माँ ने उनसे धैर्य रखने को कहा, लेकिन वह भूख से तड़प रही थी। माता ने अपनी सहेलियों का हाल देखकर अपना ही सिर काट दिया। जब उन्होंने अपना सिर काटा तो उनका सिर उन्हें बाएं हाथ में आ गिरा। उसमें से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं को तो देवी माँ ने सहेलियों की तरफ दे दिया और बची हुई धारा से खुद रक्त पीने लगी। छिन्नमस्ता देवी की पूजा खासतौर से शत्रुओं पर जीत प्राप्त करने के लिए की जाती है। माँ का रूप उग्र है, इसलिए तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी इनकी पूजा करने की परंपरा है।
इन्हें बलि चढ़ाकर और तंत्र साधना के जरिए भक्त अपनी मनोकामना को पूरी करते हैं। मंदिर में देवी मां के दर्शन करने के अलावा आप रजरप्पा शहर की सुंदरता को भी देख सकते हैं। रजरप्पा वाटरफॉल यहाँ देखने लायक है, जो शहर का एक अन्य प्रमुख आकर्षण है। आप मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भैरवी और दामोदर नदियों के संगम का भी आनंद ले सकते हैं।